नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट ए के यूनिट जो थर्ड है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, इसके दूसरे वीडियो में आज हम महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर टिप्पणी कीजिए। ये कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला है, स्थायी बंदोबस्त पर टिप्पणी कीजिए। तो 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में लागू हुआ। इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया तथा भू राजस्व की वसूली एवं जमा करने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड इस व्यवस्था के संस्थापक हैं। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर यह लागू था। इसमें तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, बंगाल, असम का क्षेत्र शामिल था। इसकी विशेषता, इसमें किसान को भूस्वामी माना गया व किसान व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अगला है, महालवाड़ी व्यवस्था। इसका विस्तार उत्तर भारत में आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब क्षेत्र में ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से में लागू की गई थी यह व्यवस्था। इसमें भू राजस्व का निर्धारण गांव के आधार पर होता था। भू राजस्व जमा करने का उत्तरदायित्व पूरे गांव का होता था। अगला है, अनऔद्योगिकरण पर टिप्पणी कीजिए। सन 1800 से 1850 ईस्वी के बीच परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के पतन को दी गई संज्ञा है अनऔद्योगिकरण। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो थी वो भारत के अनऔद्योगिकरण का प्रमुख कारण थी। अगला है, आरसी दत्त पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आर्थिक इतिहासज्ञ एवं लेखक थे। इनकी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से भारत में धन के बहिर्गमन को बताया। अगला है, नाना साहब। 3 मार्कर प्रश्न है। इनका मूल नाम धोदू पंत है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने अपने पद की गरिमा के क्रमिक ह्रास का विरोध किया था तथा मराठा गौरव वापस हासिल करने के लिए 1857 की क्रांति में योगदान दिया। अगला है, युगांतर पत्र पर टिप्पणी कीजिए। तो एक यह साप्ताहिक पत्र था। 1906 में अनुशीलन समिति के सदस्य वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इसकी स्थापना की गई। बंगाल में प्रमुख रूप से क्रांतिकारी विचारधारा का प्रमुख अखबार था युगांतर पत्र। अगला है, 3 मार्कर, मित्र मेला पर टिप्पणी कीजिए। तो मेजिनी की तरुण इटली की तर्ज पर स्थापित यह गुप्त संगठन था। मित्र मेला एक संगठन है। 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा इसकी स्थापना की गई। आगे चलकर यही संगठन अभिनव भारत का आधार बना था। अगला है, इंडिया हाउस पर टिप्पणी कीजिए। लंदन में स्थापित भारत स्वशासन समिति है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में स्थापित है इंडिया हाउस। उद्देश्य इसका अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। अगला है, प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके सिद्धांत था संवैधानिक तरीके से सुधार की मांग करना। अगला है, कामागाटा मारू प्रकरण पर टिप्पणी कीजिए। यह एक जापानी जलपोत था जिसे पंजाब के क्रांतिकारी बाबा गुरुदत्त सिंह सिंगापुर से वैंकूवर ले जा रहे थे। कनाडा सरकार ने उतरने की अनुमति नहीं दी। पुनः कलकत्ता बंदरगाह पर यह जहाज़ 1914 को लौट आया। इस दौरान पुलिस और यात्रियों के बीच मुठभेड़ में 22 लोग शहीद हुए। अगला 3 मार्कर है, चित्तरंजन दास। बंगाल के क्रांतिकारी एवं वकील थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उपाधि देशबंधु की। अगला है, अकाली आंदोलन। पंजाब के गुरुद्वारों में सुधार हेतु चलाया गया आंदोलन था। बाद में अकाली पार्टी का गठन कर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1925 में सिख गुरुद्वारों सुधार अधिनियम पारित हुआ था। अगला है, वाईकोम सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिए। केरल क्षेत्र में 1924-25 में चलाया गया आंदोलन था। नेतृत्वकर्ता टी.के. माधवन थे। इसका उद्देश्य थे दलितों को मंदिरों में प्रवेश कराना है। अगला है, बंगाल विभाजन पर टिप्पणी कीजिए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन।
इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन, उद्देश्य था बंगाल विभाजन का, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना समाप्त करना। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। 1939 में जबलपुर से प्रारंभ था, गांधी जी के प्रेरणा से। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है इल्बर्ट बिल विवाद पर टिप्पणी कीजिए। तो 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। इसमें प्रावधान था न्याय प्रणाली में व्याप्त रंगभेद की भावना को दूर करने के लिए भारतीय जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया, जिसका यूरोपियों ने विरोध किया। इसी कारण लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दिया था। अगला है काकोरी कांड पर टिप्पणी कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां के द्वारा यह किया गया था। 9 अगस्त 1925 में। उद्देश्य था सरकारी फैक्ट्री को लूटकर क्रांतिकारियों की गतिविधियों के लिए धन की पूर्ति करना। अगला है मोपला विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। 1921 में केरल में मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ। कारण था यह आंदोलन जमींदारों व ब्रिटिशर्स के शोषण के खिलाफ था। इसका वर्णन वीडी सावरकर ने अपने उपन्यास मोपला में किया है। अगला है एओ हुम पर टिप्पणी कीजिए। सेवानिवृत्त ब्रिटिश असैन्य अधिकारी, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की एवं प्रथम महासचिव थे कांग्रेस के। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, राइजिंग राइट ऑफ प्रोग्रेस, द स्टार ऑफ ईस्ट। अगला है मुस्लिम लीग पर टिप्पणी कीजिए, 3 मार्कर। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। उद्देश्य था मुसलमानों के हितों का संरक्षण। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में। अगला है समानांतर सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसका निर्माण हुआ था। प्रमुख क्षेत्र बलिया, जहां चिंतु पांडे के नेतृत्व में, बंगाल में मिदनापुर में और महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। कार्य था समानांतर सरकार का स्थानीय ब्रिटिश सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यों का अधिग्रहण एवं आंदोलन समर्थकों का सहयोग करना। अगला है लखनऊ समझौता, इस पर टिप्पणी कीजिए। सूरत का विभाजन 1907 के पश्चात एनी बेसेंट व बीजी तिलक के प्रयासों से यह समझौता हुआ था। अध्यक्षता लखनऊ समझौते की अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसका महत्व था उग्रवादी, उदारवादी व मुस्लिम वर्ग के बीच समझौता हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों के वर्ग समन्वय को बढ़ावा देना। अगला है वर्धा योजना पर टिप्पणी कीजिए। अक्टूबर 1937 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा हरिजन समाचार पत्र में इस योजना का प्रकाशन किया गया। वर्धा योजना का प्रकाशन अक्टूबर 1937 में गांधी जी द्वारा हरिजन समाचार पत्र में इस योजना का प्रकाशन किया गया। उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। अगला है दीपावली संघ पर टिप्पणी कीजिए। यह महिला क्रांतिकारी संगठन था। नेतृत्वकर्ता लीला नाग है। उद्देश्य था दीपावली संघ का महिलाओं को बम बनाने व पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग देकर क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। अगला है दिल्ली दरबार पर टिप्पणी कीजिए। तो दिल्ली दरबार 2 बार आयोजन हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जिसने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था और केसर हिंद की उपाधि दी। द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड होर्डिंग के समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। अगला है आधुनिक भारत के समाचार पत्रों के नाम लिखिए। बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, रफ्त गुफ्तार, सोम प्रकाश, मिरातुल अखबार, अमृत बाजार पत्रिका। अगला है मलिक अंबर पर टिप्पणी कीजिए। अहमदनगर का योग्य वजीर था। अबिसिनियाई दास था। इसे दक्कन की लोमड़ी का उपनाम दिया गया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण था।